कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जहां मृत्यु भी अंतिम सत्य नहीं थी, जहां एक पक्ष का योद्धा मरता और कुछ ही क्षणों बाद फिर से जीवित होकर युद्ध भूमि में लौट आता। देवता जितनी बार असुरों को मारते, असुर उतनी ही बार वापस लौट आते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि असुरों के पास था मृत्यु को चुनौती देने वाला एक रहस्य, संजीवनी विद्या। और उस रहस्य के स्वामी थे असुरों के गुरु महर्षि शुक्राचार्य। और दूसरी ओर थे गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। दोनों ही अपने समय के महान विद्वान, परम ज्ञानी और अत्यंत शक्तिशाली आचार्य थे। लेकिन उनकी निष्ठा और उनके ज्ञान का मार्ग दो अलग अलग पक्षों के लिए समर्पित था। देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों में एक बड़ी समस्या देवताओं के सामने ये थी कि शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, ऐसी दिव्य विद्या जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित किया जा सकता था। असुरों के सैनिक युद्ध में मारे जाने के बाद शुक्राचार्य की इस विद्या से फिर जीवित हो जाते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास ऐसी विद्या नहीं थी, इसलिए देवताओं को युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ता था। देवताओं के इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजने का निर्णय लिया। कच्छ का उद्देश्य था कि वह शुक्राचार्य का शिष्य बनकर उनसे संजीवनी विद्या सीख ले। पिता बृहस्पति के आदेश अनुसार कच्छ घना वन के रास्ते शुक्राचार्य के आश्रम की ओर बढ़ता है। हे महर्षि, मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं। मैं बृहस्पति का पुत्र, मैं आपके चरणों में शिष्य बनने आया हूं। हे महर्षि, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। शुक्राचार्य कच्छ को ध्यान से देखते हैं। शुक्राचार्य सब जानते थे। वे जानते थे कि कच्छ देवताओं के पक्ष से आया है, फिर भी उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि शुक्राचार्य किसी भी शिष्य से भेदभाव करना अधर्म मानते थे। शुक्राचार्य के आश्रम में उनकी पुत्री देवयानी भी रहती थी। देवयानी कच्छ से प्रभावित हुई और धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगी। लेकिन असुरों को जल्द ही पता चल गया कि कच्छ का उद्देश्य संजीवनी विद्या प्राप्त करना है। कच्छ असुरों के लिए खतरा है, उसका वध ही असुरों के हित में है। असुरों ने एक दिन कच्छ को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने उसके शरीर को जंगल में छोड़ दिया। जब कच्छ बहुत देर तक आश्रम नहीं लौटा तो देवयानी चिंतित हो गई। उसने अपने पिता शुक्राचार्य से कच्छ को खोजने और जीवित करने की प्रार्थना की। कच्छ अभी तक आश्रम नहीं लौटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कृपया उसे खोजिए और किसी भी तरह उसे जीवित कर दीजिए। देवयानी के आग्रह पर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। कच्छ पुनर्जीवित होकर आश्रम लौट आया। यह सब होने के बाद जब असुरों ने कच्छ को फिर से आश्रम में जीवित देखा तो वे समझ गए कि शुक्राचार्य ने उसे पुनः जीवित कर दिया है। लेकिन असुरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी बार कच्छ को पकड़ लिया, उसकी हत्या कर दी और इस बार उसके शरीर को जलाकर उसकी राख समुद्र में बहा दी। गुरुजी, इसे फिर से कैसे जीवित करते हैं? शुक्राचार्य ने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया।
और कच्छ जीवित होकर वापस आ गया। असुरों को समझ आ गया कि जब तक शुक्राचार्य जीवित है, वे कच्छ को मारकर भी उसे हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते। असुरों ने इस बार एक अत्यंत चालाक योजना बनाई। उन्होंने कच्छ की हत्या करके उसके शरीर को जला दिया और उसकी राख को मदिरा में मिला दिया। फिर वह मदिरा शुक्राचार्य को पिला दी। इस प्रकार कच्छ स्वयं शुक्राचार्य के पेट के अंदर पहुंच गया। जब कच्छ फिर आश्रम से गायब हुआ तो देवयानी बहुत दुखी हुई और उसने अपने पिता से कच्छ को वापस लाने की मांग की। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। तभी उन्हें पता चला कि कच्छ उनके अपने शरीर के भीतर है। अब एक बड़ी समस्या सामने थी। यदि शुक्राचार्य कच्छ को जीवित करते तो कच्छ उनके पेट को फाड़कर बाहर निकलता और शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाती। लेकिन यदि वे कच्छ को जीवित नहीं करते तो देवयानी का प्रिय कच्छ मर जाता। शुक्राचार्य ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कच्छ को अपने भीतर से ही संजीवनी विद्या सिखा दी। इसके बाद कच्छ शुक्राचार्य के शरीर को फाड़कर बाहर निकला। शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। लेकिन कच्छ अब संजीवनी विद्या जानता था। उसने उसी विद्या का प्रयोग करके अपने गुरु शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। इस प्रकार कच्छ ने न केवल संजीवनी विद्या प्राप्त की बल्कि अपने गुरु को भी पुनर्जीवित किया। कच्छ ने लंबे समय तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा पूरी की। देवयानी उससे प्रेम करने लगी थी और चाहती थी कि कच्छ उससे विवाह करे। जब कच्छ ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और देवताओं के पास लौटने का समय आया, तब देवयानी ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। देवयानी, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं गुरुदेव शुक्राचार्य के दिव्य पुनर्जन्म से आपके परिवार का अंग बन चुका हूँ। इसलिए धर्म के अनुसार मैं स्वयं को तुम्हारा भाई समान मानता हूँ। इसी कारण मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनते ही क्रोध में देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। कच्छ ने भी उत्तर दिया कि उसने यह विद्या केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देवताओं के हित के लिए सीखी थी। इसके बाद कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से कभी नहीं होगा। बाद में देवयानी का विवाह राजा या यति से हुआ और उसकी कथा आगे चलकर भारतीय पुराणिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग बनती है। लेकिन कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि देवताओं और असुरों का संघर्ष अभी जारी था। आगे की कहानी सुनने और भारतीय पौराणिक कथाओं की ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल सनातन टेल्स को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।